मिडिल ईस्ट में फिर बारूदी तबाही शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों के पास हमले कर दिए हैं। अमेरिका ने 48 घंटों में 170 ठिकानों पर बारूद बरसाया। हॉर्मुज से चाबहार तक हाहाकार मचा हुआ है और बदले की आग में झुलस रहे मुश्तबा खामेनेई ने खाड़ी के 4 देशों में हमले करा दिए। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और कतर में अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। ईरान ने जॉर्डन में 10 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। युद्ध भड़कने से हॉर्मुज एक बार फिर चोक हो गया है। खाड़ी में महायुद्ध भड़का, 5 देशों में तबाही। अमेरिका की 48 घंटे में ईरान के 170 अड्डों पर बमबारी। ईरान का तगड़ा पलटवार, 4 देशों में अमेरिकी अड्डों पर अटैक। अमेरिका ने युद्ध का जैसे ही दूसरा राउंड शुरू किया, ईरान ने फौरन बहुत तगड़ा पलटवार कर दिया। खाड़ी के 5 देशों में एक बार फिर बहुत विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने ईरान के 170 ठिकानों पर बहुत तगड़ी बमबारी की है। अमेरिका ने पहले दिन 80 ठिकाने उड़ाए, दूसरे दिन 90 ठिकानों पर कोहराम मचा दिया। जवाब में ईरान ने कुवैत, कतर, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी बेस को मिसाइल और ड्रोन अटैक से धुआं कर दिया। ईरान ने बहरीन में पोर्ट सलमान को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में अमेरिका के कम्युनिकेशन टर्मिनल और ईंधन टैंकों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर तबाही मचा दी है। IRGC का दावा है कि उन्होंने अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर को हिट कर दिया है। ईरान के ड्रोन हमलों में कुवैत की कई इलेक्ट्रिक लाइनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसका असर बिजली सप्लाई पर पड़ा है। अमेरिका, ईरान में डील कराने वाले मीडिएटर कतर को भी IRGC ने नहीं बख्शा है। ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से भारी हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि उन्होंने कतर में अमेरिका के एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान ने अब पड़ोसी देश जॉर्डन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। जॉर्डन के साल्टी एयरबेस पर अमेरिका की बड़ी तैनाती है। यहां अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं। ईरान जब इजरायल पर हमले करता है, जॉर्डन में लगे यही एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को इजरायल तक पहुंचने से पहले ही मार गिराते हैं। खाड़ी के युद्ध में अब हमलों की बाढ़ आ गई है। दोनों तरफ से गिनती शुरू हो गई है। ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के 85 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचा दी है। ईरान का दावा है कि ये हमले यहीं नहीं रुकेंगे। खाड़ी में उनके जहां भी बेस है, ईरान वहां तक मारेगा। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करेगा, सुसाइड ड्रोन की बाढ़ ला देगा। ईरान की लीडरशिप ने बम का जवाब बम से देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका जितने हमले करेगा, ईरान उसका जवाब और बड़े हमलों से देगा। यह बात ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कही है। अमेरिका इस बार बड़े प्रहार की तैयारी में है। ईरान अगर एक अमेरिकी बेस को उड़ाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उनके 20 ठिकानों पर बारूद बरसाएगा। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
अमेरिका ने 2 दिन में ईरान के 7 से ज्यादा शहरों और स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर कयामत ला दी है। इनमें चाबहार, कोनारक, बुशर, बंदर अब्बास, सीरिक द्वीप, केशम द्वीप और अबू मूसा द्वीप शामिल हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी रेडार, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट, नेवी के ठिकाने और सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। अमेरिकी हमले में कम से कम 14 ईरानी नागरिक मारे गए हैं, 78 से ज्यादा घायल हुए हैं। अमेरिका ने दूसरे दिन ईरान के चाबहार पोर्ट पर बहुत तबाही मचाई। अमेरिका के मिसाइल हमले के बाद पोर्ट के बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के हमले में चाबहार पोर्ट के मेन मरीन ट्रैफिक कंट्रोल टावर, 2 मरीन जेटी और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी मिसाइल चाबहार के अलग अलग हिस्सों में गिरी हैं, जिनसे भयंकर तबाही हुई है। यह ईरान के चाबहार पोर्ट का मेन ट्रैफिक टावर है। मिसाइलें टकराने से टावर का ऊपरी हिस्सा जल गया है। 3 मंजिलों में बने दफ्तर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। चाबहार पोर्ट ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि ईरान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत यहां से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आराम से पहुंच जाता है। अमेरिकी हमलों के बाद चाबहार पोर्ट के आसपास भगदड़ और खौफ फैला हुआ है। अमेरिका के मिसाइल अटैक के बाद चाबहार सिटी में ब्लैकआउट है। शहर की मेन ट्रांसमिशन लाइनें टूट गई हैं। आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। अमेरिका ने हमलों के दूसरे दिन ईरान के बुशर परमाणु प्लांट को भी टारगेट किया। मिसाइल हमलों के बाद बुशर शहर में आग के शोले उठ रहे हैं। बुशर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास की कई इमारतों में आग लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपाउंड पर गिरी है। इससे प्लांट को नुकसान तो हुआ है, मगर गनीमत रही कि किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं लीक हुआ, वरना सिर्फ ईरान नहीं कई खाड़ी देशों में तबाही मच सकती थी। बुशर न्यूक्लियर प्लांट फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट से कुवैत सिटी की दूरी सिर्फ 415 किलोमीटर है। यहां से कतर की राजधानी दोहा की दूरी सिर्फ 410 किलोमीटर है। बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट से दुबई की दूरी 600 किलोमीटर है। अमेरिकी मिसाइल अगर बुशर न्यूक्लियर प्लांट के मेन ठिकाने पर गिरती तो 24 घंटे में 3 खाड़ी देशों में रेडियो एक्टिव रिसाव से कोहराम मच जाता। ट्रंप की एक नादानी से पूरे मिडिल ईस्ट में स्वास्थ्य आपदा आ सकती थी। बुशर न्यूक्लियर प्लांट ईरान का इकलौता एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान यहां से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इस प्लांट का निर्माण 1970 के दशक में जर्मन कंपनियों ने शुरू किया था। 1995 में रूस की कंपनी रोसाटॉम के इसके संचालन की जिम्मेदारी मिल गई। यहां अब भी रूसी इंजीनियर और टेक्नीशियन तैनात हैं। अमेरिका ने ईरान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। अमेरिकी बमबारी में कई जगह रेलवे पटरियां टूट गई हैं। ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अक-टेके खान रेलवे ब्रिज पर अमेरिका ने 7 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में 2 ट्रैक खराब हो गए हैं। यह रेल लाइन गोलिस्तान प्रांत से मशहद को जाती है, जहां अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या हर बार की तरह ट्रंप फिर पैंतरा बदलेंगे? क्या ट्रंप दोबारा शांति का राग अलापने लगेंगे? रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बार कम से कम 1 हफ्ते की प्लानिंग के साथ आए हैं। अमेरिका इस बार ईरान के तमाम स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी करके उतरा है। अमेरिका का इरादा ईरान को हॉर्मुज के आसपास कमजोर करना है। हॉर्मुज के आसपास जो 5 बड़े द्वीप हैं, वहां ट्रंप ज्यादा हमले करेंगे, ताकि हॉर्मुज में ईरान की ताकत को इतना कमजोर कर सकें जिससे वो जहाजों पर हमले की दोबारा ना सोचें। इस बार युद्ध की वजह भी हॉर्मुज ही है। अगर ईरान 3 जहाजों पर हमले नहीं करता तो ट्रंप भी पलटवार नहीं करते। ईरान का आरोप है कि तीनों जहाज उनके निर्धारित रूट की बजाय उस रूट से जा रहे थे जो अमेरिका ने तय किया है। ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका का यह कदम मिडिल ईस्ट में आग लगा देगा। महायुद्ध बहुत विध्वंसक हो जाएगा।